सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू गुंजन्स वर्ल्ड। और ये पहुंच गए हैं हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे। आपने लास्ट व्लॉग में देख लिया था। तो हम पहुंच रहे हैं अपने घर दतिया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, मतलब पहुँचते ही, क्योंकि हम लोग जहाँ महाराष्ट्र में रह रहे हैं सांगोला में, वहाँ इतनी सर्दी नहीं है, बट यहाँ पे बहुत सर्दी थी। शानू मन्नू के दादू आए थे हमको लेने झांसी स्टेशन। और ये देखिए हमारे सबकी फ़ोटोज़। हम लोग अपने गांव गए थे। ये बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया उन लोगों ने, क्योंकि ये भी चीज़ एक्सपीरियंस कराना ज़रूरी होता है। तो बच्चों ने बहुत ही इन्जॉय किया गाँव में। और ये मेरे लग रही है मेहंदी, क्योंकि मैं इस बार 2 बड़े बड़े फंक्शंस के लिए आई हूँ। पहला फंक्शन है अगम का बर्थडे, मेरे देवर के बेटे का, और दूसरा मेरे भाई की सगाई। तो मैंने मेहंदी पहले ही लगवा ली थी क्योंकि फंक्शन था नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे अपने बाल को मैं हेयर स्टाइलिंग कराने आ गई हूँ। ये अगम की बर्थडे स्टार्ट हो गई है। देखिए बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ही अच्छी बर्थडे पार्टी प्लान की गई थी। तो बहुत ही अच्छा लगा। और शानू मन्नू इस चीज़ के लिए बहुत टाइम से मतलब क्रेव कर रहे थे। और ये देखिए हमारे घर के छोटे छोटे सारे बच्चे, इसमें बहुत बच्चों की कमी है अभी, लेकिन जितने देखो अगम का डांस, ये बर्थडे डांस चल रहा है, बहुत ही नॉटी हो गया है, बहुत ही क्यूट हो गया है। तो उसने अपनी बर्थडे को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। देखो बबल्स को कैसे पॉप आउट कर रहा है। अब हो गया था नेक्स्ट डे। अब मैं यहाँ आ गई हूँ अपने भाई की सगाई के लिए रेडी होने के लिए। मैंने अगम की बर्थडे का ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि हम लोग उसी दिन आए थे, बहुत थके हुए भी थे और मैं उस चीज़ को एंजॉय करना चाहती थी, तो इसलिए। तो यहाँ पे मेरा मेकअप स्टार्ट हो गया है। मैंने मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप कराया था। ये ऐसे सैलून है दतिया में। अच्छा मेकअप किया था, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ईयरिंग्स नहीं पहने क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे थे। तो मैंने उनको हाथ में पकड़ के रखा है कि जैसे ही मैं वेन्यू पर पहुँचूँगी तो पहन लूँगी। तो ये देखिए सगाई का पूरा सेटअप लग चुका है। बहुत ही सुंदर सेटअप था, बहुत ही सब कुछ अच्छा लग रहा था। तो उस चीज़ को एंजॉय भी कर रही थी कि भाई की सगाई है, तो अच्छा भी लग रहा था। लेकिन मैं उसी टाइम पहुंची थी तो बहुत ही रश हो रहा था। ये मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स बैठे हैं, सब लोग बैठे थे, सब बातें कर रहे थे आराम से। और ये देखिए मेरी बुआ हैं, मामी हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरी मासी हैं, मेरी नानी है, सभी लोग हैं यहाँ पे। मेरे डैडी खड़े हैं, मेरा भाई जिसकी सगाई है वो खड़ा हुआ है, तो फूफा जी खड़े हुए हैं। तो सब लोग थे वहाँ पे। मैं छोटे छोटे क्लिप्स ही ले रही थी। यहाँ पे भाई के सगाई का मतलब मुहूर्त है, अब उसको ले जाएंगे। तो हम लोग देखिए डांस करते हुए, मौसी मामी सब लोग डांस करते हुए जा रहे हैं। मेरी बुआ सब लोग डांस कर रहे थे। और यहाँ पे स्टेज पर बैठ गए यहाँ मानविक के पापा, बड़े फूफा जी और मेरे भाई, पंडित जी। सानवी को भी मैंने बैठा दिया था क्योंकि वो बैठ नहीं रही थी, वो शाय फील कर रही थी, लेकिन तब भी मैंने बैठा दिया। तो यहाँ पे देखिए उसकी सगाई का फंक्शन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे सगाई होगी और बुआ आलता कर रही हैं। तो यहाँ पे ऐसे कुछ नज़र उतारी जाती है या पूजा करी जाती है, पता नहीं है। तो ये मेरी बड़ी बुआ कर रही हैं।
ये देखिए कितने अच्छे से कर रही है। यहाँ पे आ गई मैंने भी उसकी नज़र उतारी और वो सब किया। और देखिए मैं फ़ोटोज़ के लिए बैठ गई। मेरे बहुत अच्छे फ़ोटोज़ तो नहीं आए लेकिन ठीक है, चलता है। तो यहाँ पे देखा सब लोग ऐसे खड़े हुए थे, हम लोग फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। यहाँ पे हम भाई कुछ बोल रहा था कान में, तो इन्हें एकदम जूम करके उसको ले लिया कि क्या बोल रहे हैं। तो बस भाई बहन है, थोड़ा कुछ ना कुछ गॉसिपिंग तो करते ही रहते हैं ना। तो देखो शानू भी कितनी क्यूट लग रही है। मैंने उसके बाल ना एकदम स्ट्रेट करा दिए थे। यहाँ पे आ गई हमारी ब्राइड। तो यहाँ पे बुआ फूफा जी ने सबसे पहले उसका तिलक किया। उसको मतलब हमारे यहाँ गोद भराई कहते हैं, तो गोद भराई का फंक्शन स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे मेरी ये बड़ी बुआ हैं, बड़े फूफा जी हैं, उन लोगों ने फंक्शन स्टार्ट किया था। ये देखिए उनने गिफ्ट्स दिए। ये सब लोग इतने अच्छे लग रहे थे। ये मेरी मासी आ गई हैं, उनने चुनरी उड़ाई, बहुत ही सुंदर चुनरी थी। ये देखिए ये मासी मौसाजी हैं, पीछे मामा मामी खड़े हुए हैं, दादाजी खड़े हुए हैं, सारे फैमिली के लोग थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक एक से सबके नंबर आते जा रहे थे, सब लोग अपना टर्न का वेट कर रहे थे। और मेरा नंबर तो सबसे लास्ट था क्योंकि मैं तो सबसे छोटी हूँ, तो इसलिए सबका टर्न बाय टर्न नंबर चल रहा था। यहाँ पे बड़े फूफा जी बुआ खड़े हुए हैं। ये मेरी मम्मी आ गई हैं जो सास बनने जा रही हैं। तो लाइटिंग आ रही थी तो उसकी वजह से ना थोड़े से ब्लैक सा हो रहा था, बट ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। ये मेरे डैडी खड़े हुए हैं, मेरी बहन खड़ी हुई है और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। देखो शानू बैठी हुई है, शानू के नानी नानू सब लोग बैठे हुए थे यहाँ पे। ये मेरे मम्मी डैडी आ गए हैं, अब वो करेंगे गोद भराई की रस्म पूरी। अब देखिए डैडी ने बहुत अच्छे से गोद भराई की रस्म करी। उसके बाद अब यहाँ पे इनकी रिंग सेरेमनी भी हो गई थी। बहुत ही खुश थे दोनों, बहुत इंजॉय कर रहे थे दोनों, क्योंकि जो वो चाहते थे वो फाइनली हो गया। फैमिली दोनों बहुत खुश हैं, सब लोग बहुत खुश हैं। और अच्छा है ना, जिसमें इन दोनों की खुशी है वही होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार साथ में तो दोनों को साथ में ही रहना है, तो उनकी खुशी ज़्यादा मैटर करती है। ये दोनों फ़ोटो सेशन करा रहे थे, इनके खूब सारे फ़ोटोज़ क्लिक हुए हैं देखो। तो बस अब बारी है केक कटिंग की। यहाँ पे केक अरेंज कराया था मैंने, तो दोनों बहुत ही खुश, तो दोनों कभी केक कटिंग करेंगे। अब ये देखो घर में सारा सामान आ गया है, सब ऐसा बिखरा पड़ा हुआ था, तो बस मैं ऐसे ही के छोटे छोटे क्लिप्स ले लिए, सॉरी। तो बस देखिए सब मेरी बड़ी बुआ बैठी हुई हैं, सब लोग सामान देख रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक। बड़े फूफाई तो बहुत ही हंसी कर रहे थे सब चीज़ों की, कि ये सास के लिए आया है, ये इसके लिए आया है, तो हम लोग वही चीज़ कर रहे थे। ये देखिए कच्चा कैरी, ये मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। फूफा जी बोल रहे थे ये ओनली फॉर सास है। यहाँ पे बड़ी बुआ देखो जो को कितना प्यार कर रही हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा ऐसे पसंद नहीं है, बट जो है ही इतना प्यारा कि हर कोई इससे प्यार करने लग जाता है। तो देखो कितने अच्छे से इसको प्यार कर रहे हैं। और ये एक इनकी छोटी सी क्लिप, जिसमें पूरा वीडियो मैंने डाला है, प्लीज़ इसको देखिए, एंजॉय कीजिए।
बस फिर क्या था, अब टाइम था वापस घर आने का, बहुत ही हैवी आर्ट के साथ, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं कर रहा था वापस आने का। तो ये देखो मेरे हस्बैंड जोजो के साथ मस्ती कर रहे हैं, जोजो को ऐसे खिला रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। उसके कह रहे थे फ़ोटो क्लिक करो, तो मैंने इसकी छोटी सी क्लिप बना ली, क्योंकि ठंडी हो रही थी, ट्रेन में बहुत एसी चल रहा था, तो इसलिए इन्हें ऐसे सब करने लग गए। तो बस यही सब चीज़ें हम लोग एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे भोपाल स्टेशन पे मैंने सागर गिरी से खाना मंगाया था, तो ये देखिए सैंडविच, मंचूरियन, ये सब। और यहाँ जो वेट कर रहा है, क्योंकि जिस ट्रेन में हम लोग वापस आए तो उसका हॉल्ट बहुत कम था, तो 1 बजे के लगभग ट्रेन रुकने वाली थी, 5 से 10 मिनट का हॉल्ट था। तो हमने कहा चलो इसको वॉक करा देते हैं स्टेशन पर ही। तो देखो कैसे वेट कर रहा है कि जल्दी से ट्रेन रुके और वो ढूमी ढूमी जाए। और जैसी ढूमी ढूमी की बात करते हैं ना, तो ये ऐसे ऐसे सिर हिलाने लगता है, बहुत ही क्यूट लगता है। तो यहाँ पे हमारी ट्रेन ना बिफोर चल रही थी, तो बहुत ही एक जगह पे खड़ी कर दी, मतलब आधे घंटे खड़ी रही। तो यहाँ पे जोजो के चाहने वाले बहुत सारे मिल गए। तो देखो कितने अच्छे से खेल रहा है जोजो, मतलब वो तो किसी के साथ भी खेलने लग जाता है, कोई भी हो उसके साथ खेलने लग जाता है। तो देखो कितने अच्छे से, वो भी जो लेडी थी वो बहुत डॉग लवर थी, तो वो बहुत ही अच्छे से खिला रही थी। यहाँ पे ट्रेन फिर से रुक गई, तो जोजो मास्टर फिर उतर गए। जोजो मास्टर के बहुत ही मज़े रहते हैं भाई, पूरा फोकस ट्रेन रुकने का जोजो मास्टर पे ही रहता है। और मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि आप पेट के साथ क्या क्या चीज़ें, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आप कैरी कर सकते हैं, और पेट फ्रेंडली ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जोजो मास्टर थक गए थे और घर भी आने वाला था, तो जोजो मास्टर और दीदी दोनों सो गए। बहुत ही क्यूट लग रहा था ये देखने में, इसलिए मैंने इसकी वीडियो बना ली। होप आप लोगों को भी मेरा जोजो बहुत क्यूट लग रहा होगा, मेरे बच्चे बहुत क्यूट लग रहे होंगे। तो यहाँ पे बस वीडियो बनाई। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं मेरठ रेलवे स्टेशन, यहाँ तक ही हमारी ट्रेन सफ़र था। इसके बाद हमको बाय कार जाना था, तो हमने कार को पार्किंग में लगा रखा था। यहीं से हम अपनी कार उठाएंगे, और यहाँ से 1.5 आवर का ट्रैवल है हमारे एरिया सांगोला के लिए। तो यहाँ से हम लोग फिर सांगोला के लिए निकलेंगे। तो यहाँ पे हमने पुलिस स्टेशन पे अपनी कार लगाई थी। उसके बाद जोजो मास्टर अपनी फ्रंट सीट पे बैठ के बिल्कुल अपनी टेल को हिलाते हुए मस्त से बैठ गए। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी जब हम यहाँ उतरे। तो यहाँ पे हमने रात में डिनर मंगाया था, क्योंकि हमको आते आते भी लेट हो गया था। तो यहाँ पे एक थाली सिस्टम, एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे थाली बहुत ही अच्छी मिलती है, तो वहाँ से हमने मस्त ये थाली मंगाई। मैं आपको वैरायटीज़ दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी सुंदर सुंदर वैरायटीज़ मिली हमें खाने में, और मज़ा ही आ गया। मतलब इतना खाया है वहाँ भी और यहाँ आके भी कि बस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये कुछ ग्लिम्स हैं वहाँ के, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। प्लीज़ कमेंट करना ना भूलना, और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ मेरे वीडियो, और मेरे यूट्यूब को आपकी बहुत ज़रूरत है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।